रेसलिंग इंडस्ट्री का बड़ा नाम द शील्ड, जिनका डेब्यू दूसरे रेसलर को बस बचाने के लिए हुआ था, लेकिन ये ऐसी टीम बन गई जिसका रीयूनियन सबका सपना बन चुका है। और ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात है जब ये लोग अलग हुए थे। हेलो गाइस, आज बात करते हैं द शील्ड के बारे में और आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों का शील्ड को लेके क्या ख्याल है। सो लेट्स बिगिन। 2012 सर्वाइवर सीरीज, जब सीएम पंक अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले थे जो उनके पास काफी टाइम से था। उनके कॉम्पिटिटर थे 16 टाइम WWE चैंपियन एंड नए उभरते हुए स्टार राइबैक। लेकिन इस मैच के दौरान दिमाग चकराने वाली चीज हो जाती है। बैरिकेड से कूदकर 3 लोग अंदर आते हैं जिन्होंने सिक्योरिटी के कपड़े पहने होते हैं और जिन्हें कोई नहीं जानता था। फिर वो लोग रिंग में आते हैं एंड राइबैक को मारते मारते बाहर ले जाते हैं। राइबैक को अनाउंसमेंट टेबल पर पावर बॉम्ब मारते हैं एंड वहीं पंक चैंपियनशिप रिटेन कर जाते हैं। जिसके बाद इन तीनों की पहचान मिलती है एंड इनका नाम होता है सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज एंड रोमन रेंस। ये नया उभरता टैलेंट था जो NXT से आया था। इस डेब्यू के बाद इन तीनों ने WWE को पूरी तरह चेंज ही कर दिया। NXT में रोमन, सेथ एंड एम्ब्रोज 3 नए टैलेंट को देखना ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा था एंड उनका डोमिनेशन। लेकिन सर्वाइवर सीरीज जैसे बड़े इवेंट में वो सबको शॉक कर देता है। लेकिन इस बात से सबको पता चल जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। शील्ड के बारे में आगे बात करने से पहले तीनों के बारे में अलग अलग बात कर लेते हैं। सेथ रॉलिंस। सेथ NXT में सबसे पहले चैंपियन बने थे एंड इससे पहले RHW के मेन इवेंटर एंड वर्ल्ड चैंपियन थे और खुद के बलबूते पर इतने आगे बढ़े एंड वर्ल्ड के टॉप रेसलर्स की लिस्ट में आए। ये सब काम सेथ WWE में आने से पहले ही कर चुके थे। डीन एम्ब्रोज। WWE से पहले इनका नाम जॉन मॉक्सली था एंड इनकी खासियत थी वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। और WWE से पहले ये CZW के पोस्टर बॉय थे, जिसमें CZW में कितना डोमिनेशन होता है ये दिखाया जाता था। एम्ब्रोज को हिंसक और मैच के लिए सारी हदें पार करने के लिए जाना जाता था। ये अपनी जान को खतरे में डालने से कभी पीछे नहीं हटते थे। 2011 तक इनका माइक स्किल्स भी डेवलप हो गया था और WWE में जाने के लिए और चाहिए क्या, इसीलिए WWE वाले इन्हें साइन कर लेते हैं। WWE में आने से पहले इन्हें FCW में डाला जाता है, जहां पे डीन मेन रोस्टर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। रोमन रेंस, जिनका WWE से पहले रेसलिंग को लेके कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अनोई फैमिली से होने की वजह से वो WWE में आने का डिसाइड करते हैं। इससे पहले वो फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन कुछ इश्यूज होने की वजह से उन्हें फुटबॉल छोड़ना पड़ता है एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने फैमिली के कदमों पर चलेंगे। एंड 2010 में वो NXT ज्वाइन करते हैं। जल्द ही वो सब कुछ सीख जाते हैं एंड ऑडियंस को इम्प्रेस करने लगते हैं। ये तीनों अलग तरह के इंसान थे, पर इनका गोल एक था, बंदों को तोड़ो और ऊंचाइयों को छू लो। 2012 में WWE में CM पंक एंड जॉन सीना की फ्यूड एंड केन एंड डेनियल ब्रायन की फ्यूड्स चल रही थी। एंड द शील्ड, जिनका काम था WWE के फैन फेवरेट स्टार को लाइव तोड़ना एंड डोमिनेशन दिखाना। इन्हें किसी भी मैच में लेने से पहले ये दूसरों के मैच में जाते एंड उनको तहस नहस कर देते। रिंग में आने का तरीका इन तीनों का सबसे अलग था। ये लोग क्राउड के बीच से रिंग में आते थे एंड वेस्ट पहन कर आते थे लाइक ए सोल्जर्स। जिसके बाद WWE TLC के मेन इवेंट में शील्ड का मैच करवाया जाता है, जिसमें इनके सामने होते हैं हेल नो एंड राइबैक। ये मैच था WWE में आए नए चेहरे वर्सेस WWE के स्टार्स के बीच एंड ये तीनों मिलकर WWE के स्टार्स को बुरी तरह डोमिनेट करके डिफीट कर देते हैं। इससे पहले ऐसी कोई फ्रैक्शन नहीं थी या टीम नहीं थी जो कि इतनी ताकतवर हो एंड इतने कोऑर्डिनेशन से काम करे। इन तीनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन ये लोग एक यूनिट की तरह काम करते थे। डीन एम्ब्रोज, जो कि वेपन्स में माहिर थे एंड ब्रूटैलिटी इनका मेन मकसद था। सेथ रॉलिंस, जो हाई फ्लाइज एंड शील्ड के आगे के प्लान्स के मास्टरमाइंड थे। रोमन रेंस, इस टीम की मेन ताकत। इस टीम ने अपनी असली ताकत को पहचान लिया था और कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा ये भी फिक्स कर लिया था। 2 साल पहले WWE ने सेम ऐसा करने की कोशिश की थी टीम नेक्सस के साथ, एक और टैलेंट जो NXT से आया था। लेकिन इन लोगों को शील्ड की तरह ट्रीट नहीं किया गया एंड ना ही इनकी क्रिएटिविटी द शील्ड जैसी थी। द शील्ड को हाउंड ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। डेब्यू के बाद ये लोग हर बड़े रेसलर्स को तोड़ चुके थे एंड इन्हें कई टैग मैचेस भी मिले जिनमें इनकी परफॉर्मेंस एक नंबर थी।
रेसलमेनिया 29 में इनका मैच होता है एंड ये लोग रैंडी ऑर्टन, बिग शो एंड शेमस की टीम को हरा देते हैं। ये तीनों के लिए ये मैच बहुत बड़ा था क्योंकि इस मैच में इन लोगों ने WWE के हॉल ऑफ फेमर्स को डिफीट किया था, जिसके बाद द शील्ड ये साबित कर देती है कि उनका होना कोई मजाक नहीं है। एंड नेक्स्ट रो में ये अपने बड़े नए शिकार को चुन लेते हैं एंड वो होते हैं द अंडरटेकर। जिसके बाद ये लोग अंडरटेकर को घेर लेते हैं, लेकिन टीम हेल नो आकर अंडरटेकर को बचा लेती है। जिसके बाद इनके करियर का सबसे बड़ा मैच सेट हो जाता है टीम हेल नो एंड अंडरटेकर के साथ। सबको लग रहा था कि आज द शील्ड की स्ट्रीक टूट जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। डीन एम्ब्रोज डेनियल ब्रायन को पिन कर देते हैं एंड जीत जाते हैं, जो कि सभी लोगों को शॉक कर देता है। इस डिफीट से टेकर खुश नहीं होते एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो एम्ब्रोज से 1-on-1 करेंगे एंड एम्ब्रोज इस मैच में सबमिशन से हार जाते हैं। इसके बाद शील्ड टेकर पर अटैक कर देती है एंड ये तीनों टेकर को अनाउंसर्स टेबल पर ट्रिपल पावर बॉम्ब लगाते हैं। टेकर की ऐसी हालत करना मतलब आप एक बड़ी थिंग बन चुके हो। इसके बाद ये लोग कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते एंड एक्सट्रीम रूल्स 2013 तक ये WWE के गोल्ड जीत लेते हैं। डीन एम्ब्रोज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत लेते हैं एंड रोमन एंड रोलिंस टैग टाइटल। इसके बाद ये लोग अथॉरिटी को ज्वाइन कर लेते हैं एंड इस टाइम ट्रिपल एच इनके बॉस होते हैं एंड ये लोग अथॉरिटी की हेल्प करते हैं ताकि WWE के गोल्डन बॉय रैंडी ऑर्टन अपना टाइटल डिफेंड कर सके अगेंस्ट बिग शो एंड ये लोग सक्सेसफुली रैंडी को रिटेन करवा देते हैं। जिसके बाद इनकी फ्यूड रोड्स फैमिली के साथ शुरू हो जाती है। रोड्स फैमिली जिसमें डस्टी रोड्स, कोडी रोड्स एंड गोल्डस्ट होते हैं, जो कि अथॉरिटी के खिलाफ होते हैं, जिस वजह से इन्हें फायर कर दिया जाता है। जिसके बाद इनका मैच होता है बैटल ग्राउंड में फॉर टैग टीम चैंपियनशिप, जो कि कोडी एंड गोल्डस्ट वर्सेस रोलिंस एंड रेंस का होता है एंड इस मैच में सेथ को पिन करके कोडी जीत जाते हैं एंड शील्ड को बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। ये मैच काफी शानदार होता है, जैसा टैग मैच आज तक नहीं हुआ था। इस हार की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये रॉड्स फैमिली पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद WWE में नए टैलेंट की एंट्री होती है, जो कि काफी ज्यादा डरावनी एंड ताकतवर होते हैं, जो कि NXT से ही निकलकर मेन रोस्टर्स में आए होते हैं। व्हाइट फैमिली जो कि शील्ड जैसी ही थी, पर उनका डोमिनेशन उनसे ज्यादा पावरफुल था। ब्रे व्हाइट इस टीम के मास्टरमाइंड एंड लुक हार्पर एंड एरिक रोवन पावर हाउस लाइक अ रोमन। WWE फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। नवंबर 2013 जब पूरा मूवमेंट बन चुका होता है, पर ऐसा नहीं होता। WWE के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। शील्ड की फ्यूड उस बंदे से शुरू हो जाती है जिसकी हेल्प उन्होंने डेब्यू के टाइम की थी, CM पंक। लेकिन ये पंक बिल्कुल अलग होते हैं एंड फैंस को पसंद आने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मैं उसी से लड़ूंगा जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। बेस्ट इन द वर्ल्ड पंक द शील्ड को चुनते हैं। इस मैच को द शील्ड हार जाती है टीम के बीच मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से एंड रोमन का गलती से डीन को स्पीयर मारने की वजह से। इसके बाद ऐसा लगता है कि ये लोग टीम को तोड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता एंड वो लोग सब कुछ शॉर्ट कर लेते हैं। जिसके बाद रॉयल रंबल 2014 में ये लोग अपीयर होते हैं एंड तीनों मिलकर सबको एलिमिनेट करते हैं। लेकिन एक मोमेंट पर डेन रोमन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो चीज रोमन को बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड वो रोलिंस एंड एम्ब्रोज को दोनों को ही एक साथ एलिमिनेट कर देते हैं एंड कहते हैं मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। जिसके बाद रोमन सबसे ज्यादा एलिमिनेशन करते हैं एंड नया रिकॉर्ड बनाते हैं। जिसके बाद WWE के प्लान्स साफ दिखने लग जाते हैं कि ये लोग रोमन को सिंगल्स रन में डालने वाले हैं। जिसके बाद वो देखने को मिलता है जिसका इंतजार सबको था, व्हाइट फैमिली वर्सेस शील्ड की फ्यूड। एलिमिनेशन चैम्बर में इनका 6 मैन टैग टीम मैच फिक्स हो जाता है एंड ये मैच ऐसा होता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। लेकिन इस मैच में शील्ड को फिर से हार का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद इन तीनों के बीच गलतफहमी बढ़ जाती है, लेकिन कैसे न कैसे करके ये लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग बैड गाइज से गुड गाइज बन जाते हैं एंड 2014 में ये अथॉरिटी के खिलाफ होकर केन पर ही अटैक कर देते हैं। फिर रेसलमेनिया 30 में ये लोग केन एंड द न्यू एज आउटलॉस को हरा देते हैं एंड ये लोग भी हॉल ऑफ फेम वाले थे। सिर्फ 2.56 मिनट में ये लोग इन्हें डिफीट कर देते हैं। इस मैच के बाद इनके डिफरेंसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। जिसके अगले रॉ में ये लोग ट्रिपल एच वर्सेस ब्रायन के मैच में पहुंच जाते हैं एंड ब्रायन को हारने से बचा लेते हैं एंड अथॉरिटी पर अटैक कर देते हैं। जिस चीज से गुस्सा होकर ट्रिपल एच इन्हें 3-on-11 के मैच में डाल देते हैं
इस मैच में शील्ड को बुरी तरह पिला जाता है, लेकिन ट्रिपल एच का पेट यही नहीं भरता और वो भी रिंग में आ जाते हैं अपने पुराने साथी बटिस्टा एंड रैंडी के साथ। ये लोग 9 साल बाद एक साथ आते हैं एंड रिंग में आकर शील्ड को बुरी तरह हार्म करते हैं। ये पहली बार हुआ था जब शील्ड इतनी बुरी तरह पिटी थी, लेकिन एक्सट्रीम रूल्स 2014 में द शील्ड इवोल्यूशन को डिफीट कर देती है, जिससे ट्रिपल एच का दिमाग और खराब हो जाता है एंड शील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो हर कोशिश करते हैं। एंड बैटल रॉयल 2014 में डीन यूएस टाइटल हार जाते हैं शेमस से, जिसके बाद शील्ड शांत नहीं बैठती, वो फिर से इवोल्यूशन पर अटैक कर देती है। जिसके बाद पेबैक में इनका एलिमिनेशन मैच होता है। रिंग के बाहर एंड रिंग के अंदर हर जगह ये लोग लड़ते हैं एंड हाई फ्लाइज भी देखने को मिलती है। जिसके बाद द शील्ड WWE के तीनों लीजेंड को पिन कर देती है एंड सेथ बटिस्टा को, डीन रैंडी ऑर्टन को और रोमन ट्रिपल एच को क्लीन पिन कर देते हैं। इस जीत के बाद शील्ड WWE के मेन रोस्टर एंड मेन इवेंटर्स बन जाते हैं, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया वैसा काम द शील्ड करके दिखाती है। जिसके बाद इतनी ज्यादा हार देखकर बटिस्टा ट्रिपल एच को कहते हैं, मुझे सोलो चैंपियनशिप के लिए लड़ना है, इसीलिए मैं ये टीम छोड़ रहा हूँ, और ट्रिपल एच इनकार कर देते हैं, जिस वजह से बटिस्टा बाय बाय कहकर निकल जाते हैं। वहीं द शील्ड का बॉन्ड और मजबूत होता जा रहा था। अब कामयाबी इतनी बढ़ चुकी थी तो किसी का मुंह तना तो तय था ना। 2 जून 2014 जब शील्ड काफी अच्छा प्रोमो कट करती है एंड बोलते हैं कि कैसे उन्होंने पूरे WWE को डोमिनेट किया है एंड हम लोग भाई हैं, हम साथ में ही रहेंगे। जिसके बाद 2 बार हारने वाली टीम इवोल्यूशन वहां आ जाती है एंड ट्रिपल एच का गिव अप करने का कोई प्लान नहीं था एंड वो बोलते हैं कल जो हुआ वो प्लान ए था एंड प्लान ए के साथ प्लान बी भी होता है। उतने में रोमन के पीछे चेयर शॉट लगता है, चटक, एंड ये काम कोई और नहीं सेथ रॉलिंस करते हैं एंड डीन एंड रोमन को चेयर से बार बार मार के शील्ड तोड़ देते हैं। ट्रिपल एच खुश हो जाते हैं, जिसके बाद रिंग में आकर रैंडी एंड ट्रिपल एच वो भी इन्हें मारते हैं। सेथ वो करते हैं जो हर फैन को शॉक कर देता है एंड डीन तो समझ तक नहीं पाते कि अब आगे उन्हें क्या करना है, क्योंकि आज वो हो गया था जिसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था। जिसके बाद सेथ अथॉरिटी के कुत्ते बन जाते हैं। इस रात कुछ ऐसा हो गया था जो सबके लिए शॉकिंग था। सबको ऐसा लग रहा था कि डीन है जो टीम का बिट्रेयल करेंगे, पर हो तो कुछ और ही जाता है। सेथ रॉलिंस वो थे जो टीम को संभाल के रखते थे एंड बिल्कुल शांत टाइप के इंसान थे। इसके बाद द शील्ड वैसी नहीं रहती जैसी हम देखा करते थे एंड नेक्स्ट शो में सेथ जस्टिफिकेशन देते हैं एंड बोलते हैं, मैंने ही द शील्ड बनाई थी एंड मैंने ही तोड़ दी, सो इट्स नॉट अ बिग डील एंड मेरे बिना वो दोनों कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सेथ अथॉरिटी के पालतू बन जाते हैं। रोमन को सोलो पुश मिलना शुरू हो जाता है एंड डीन सेथ के साथ फ्यूड में घुस जाते हैं। इस रात सब कुछ चेंज हो जाता है। हालांकि ये लोग फिर से साथ आते हैं 2017 एंड 2019 में, पर पहले जैसा कुछ नहीं रहता एंड 2019 के बाद डीन AEW चले जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं। उस रात जो हुआ वो इनके करियर के लिए तो सही था, पर इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था।